ये मैं क्या देख रहा हूँ? कहीं मैं हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड देखने की जगह पे नोटी मेल का तो लगा नहीं बैठ गया। सो हाय गाइस, वेलकम आप सभी का एक नया फ्रेश वीडियो में, जहाँ पर आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे सीजन 3 के एपिसोड 1 का सीन बाय सीन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। और हाँ, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि एपिसोड 1 काफी ज्यादा स्पीड पे था। मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स एंड हाउस ऑफ ड्रैगन अपनी कहानी को सेटअप करने के लिए टाइम लगाता है स्टार्टिंग में, लेकिन ये सीजन स्टार्टिंग से एकदम टॉप पेस पे था, जहाँ पर एपिसोड की शुरुआत होती है रेना टारगेरियन के साथ। सीजन 2 में हमने देखा था कि रेना के पास कोई भी ड्रैगन नहीं था और वो अपने फैमिली में थोड़ा अलग हटके फील करती थी, लेकिन इस एपिसोड में सब कुछ बदल जाता है। वो फाइनली शिप टेलर को ढूंढ लेती है। ये ड्रैगन सालों से वाइल्ड लाइफ जीते आ रहा है और इसका कोई भी राइडर नहीं था और ये अपने राइडर को एक्सेप्ट नहीं करता रहता है जल्दी। जब रेना उसे वेलेरियन लैंग्वेज में बात करती है तो शिप टेलर उसे एक्सेप्ट कर लेता है और इस मोमेंट के साथ रेना ऑफिशियली ड्रैगन राइडर बन जाती है। लेकिन यहाँ पर एक फोर्स शेडोइंग भी दिया गया है। ड्रैगन उसे माउंटेन पे ही छोड़ देता है, जो सिंबलाइज करता है कि ड्रैगन को कंट्रोल करना और उसके साथ बॉन्ड बनाना दोनों अलग चीजें हैं। और ये बात हमें आगे जाकर एपिसोड में पता भी चलता है, जहाँ पर फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है किंग्स लैंडिंग से। एगोन फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से टूट चुका है। उसका आइकॉनिक डायलॉग था, आई एम द किंग ऑफ नथिंग, और ऑनेस्टली ये उसकी पूरी जर्नी को डिफाइन करता है, क्योंकि वो कभी किंग बनना ही नहीं चाहता था। पहले एलिसेंट ने कंट्रोल किया, फिर ओटो ने, और फिर फाइनली एमेन ने। जहाँ पर जब वो लेडीज के साथ नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा था तो रेनरा के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन एगोन अभी भी ईगो में रिएक्ट करता है और सैनिक उसे मारना चाहता था, लेकिन लेडीज उसे बचा लेता है, ये बोल के कि ये असली किंग है, तुम इसे रेनरा को सौंप दो। लेकिन इसके पीछे भी ये रीजन था कि क्यों लेडीज ने एगोन की असली पहचान बता दिया। वो हम आगे आने वाले किसी वीडियो में चर्चा जरूर से करेंगे। फिर हमें एपिसोड में आगे दिखाया जाता है ड्रैगन स्टोन से रेनरा का सीन। वो अभी भी एलिसेंट पे ट्रस्ट करना चाहती है, क्योंकि लास्ट सीजन में जो एलिसेंट उसे प्लान बता के गई थी कि किंग्स लैंडिंग खाली होगी और एमन टारगेरियन हेरनहॉल चला जाएगा तो तुम आके आयरन थ्रोन पे कब्जा कर लेना, वो अभी भी उसी प्लान पर अटल है। जहाँ पर जेकेरिस, वेलेरियन और स्मॉल काउंसिल सब लोग उसे ट्रैप की तरह समझ रहा है, लेकिन रेनेरा को ये प्लान सही लगती है। और फिर उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है अपने डैडी डेमन टारगेरियन का, जहाँ पर वो किसी लैनिस्टर को कुत्ते की तरह पेल रहा है। लेकिन मेरी एक शिकायत है कि हमें ये बैटल कंप्लीट नहीं दिखाया गया, बस एक छोटा सा सीन दिखाया गया। लेकिन वहीं पे फॉरेस्ट से निकल के आता है विंटरफेल की आदमी, यानी कि हॉर्स स्टार की एंट्री होती है। और ऑनेस्टली ये सीन गूसबम्स देने वाला सीन था, जहाँ पर नॉर्थ के वॉरियर्स फॉरेस्ट से इमर्ज करते हैं। उसका रफ लुक, प्योर सैवेज एनर्जी, और ये गेम ऑफ थ्रोन्स वाले पॉलिश्ड स्टार्स नहीं लगते हैं, ये एक्चुअल वॉरियर्स लगते हैं। जब डेमन उन्हें देखता है तो उसके फेस पे पहली बार कॉन्फिडेंस नजर आता है। और उसके बाद विंटर वुल्फ्स के नेता रॉडी द रूइन डेमन टारगेरियन को कटा हुआ जेसन लैनिस्टर का सर देता है और वो बोलता है कि हम लोग रेनेरा के साथ मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके बाद हमें ऐसा सीन दिखाया जाता है जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, एमन और एलिसेंट की, जहाँ पर एलिसेंट जेन्युइनली वॉर को रोकना चाहती है। वो एमन को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि हेरनहॉल चला जाए, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन कंप्लीटली अनकंफर्टेबल डायरेक्शन में चली जाती है। एमन अपनी मदर के इमोशन को गलत समझता है और फिर वो अपनी मदर को ही किस कर लेता है। और ये सीन सिर्फ शॉक वैल्यू के लिए नहीं था, ये दिखाता है कि पावर और ऑब्सेशन ने एमन को कितना ज्यादा करप्ट कर दिया। और साथ ही में एलिसेंट के लिए एक रियलाइजेशन था, उसे समझ में आ जाता कि उसे अपने बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश में उन्हें एक मॉन्स्टर बना दिया। और हाँ, ये सीन देखकर मुझे ऑर्गेजम तो फील हुआ था। और फिर एपिसोड का सबसे बड़ा हिस्सा शुरू होता है, बैटल ऑफ गलेट, जहाँ पर ट्रायर की फ्लीट अचानक से कॉर्लिस ब्लेसिन पर हमला कर देती है और इसको लीड कर रहा था टाइलिन लैनिस्टर और सराइको लोहार, जहाँ पर समुद्र में आग, तीर और जहाजों की टक्कर के बीच एक विशाल युद्ध शुरू हो जाता है। और जब ये बात ड्रैगन स्टोर में रेनेरा को पता चलता है तो रेनेरा युद्ध में शामिल होना चाहती थी, लेकिन जेकेरिस वेलेरियन अपनी क्वीन गार्ड को बोल के उसे अंदर ही कैद कर देती है, मतलब कि रेनेरा को अंदर बंद कर देती है। और जेकेरिस और वेला बैटल ऑफ गिलेट में शामिल होने के लिए चल पड़ता है, जहाँ पर ये बैटल नॉर्मली तो चल रहा था, लेकिन जब ड्रैगन्स की एंट्री होती है तो सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पर बेला अपने ड्रैगन मून डायरेक्टर के साथ पहुंचती है और कुछ देर बाद जेकेरिस भी अपने वर्मेक्स के साथ वहाँ पर पहुंचता है। दोनों ड्रैगन्स टायर के जहाजों को तबाह करना शुरू करता है, लेकिन सराइको लोहार एक चाल चलती है और वर्मेक्स को अपने भारी हार्पून से फंसा देती है। और कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि जेकेरिस, वेलेरियन और वर्मेक्स की मौत हो जाएगी, लेकिन बेला अपने ड्रैगन मून डायरेक्टर के साथ आती है और दोनों को ही बचा लेता है। जहाँ पर फिर हमें आगे दिखाया जाता है कॉर्लिस अपने फ्लीट्स को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी दौरान उसे पता चलता है कि उसका घर ड्रिफ्ट मार्च जल रहा है और उसके तुरंत बाद सराइको का जहाज कॉर्लिस के जहाज से टकरा जाता है। दोनों समुद्र में गिर जाते हैं और एलेन लड़ाई करके सराइको को मार देता है, लेकिन कॉर्लिस का क्या हुआ ये अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन तभी बैटल में एक नया ड्रैगन एंट्री लेता है, शिप टेलर। रेना पहली बार ड्रैगन के साथ युद्ध में उतरती है और जितना मजा शिप टेलर को देखकर आया उतना ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये ड्रैगन बुद्धि का ही था। इसे घंटा फर्क नहीं पड़ा था कि सामने कौन है, ये सबको ही जला रहा था, चाहे अपने आदमी हो या सामने वाले दुश्मन क्यों ना हो। और यहीं से बैटल पूरी तरीके से कियोस में बदल जाती है। और वहीं एपिसोड का सबसे सैडेस्ट सीन तब आता है जब कियोस के दौरान वर्मेक्स फिर से घायल हो जाता है और उसे फंसा लिया जाता है और वर्मेक्स उड़ ही नहीं पा रहा था और ड्रैगन और जेकेरिस वेलेरियन दोनों ही समुद्र में गिर जाता है। लेकिन जेकेरिस किसी तरह खुद को बचाकर पानी से बाहर निकलता है, लेकिन जैसे वो पानी के ऊपर आता है एक के बाद एक उसे 3 तीर लगता है और जेकेरिस के ऊपर मौत हो जाती है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। जहाँ पर कॉर्लिस का क्या हुआ ये अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। टाइलैंड का भी भविष्य साफ नहीं है और किंग्स लैंडिंग लगभग असुरक्षित है। लेकिन हाँ, रेना को नया ड्रैगन मिल गया, शिप टेलर। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब एपिसोड 2 में रेनेरा को पता चलेगा कि उसका बेटा मर चुका है तो उसका क्या रिएक्शन होगा एंड डेमन टारगेरियन का इस पर क्या रिएक्शन होगा, इसके लिए तो और भी
भी वेट नहीं हो पा रहा है। बाकी हाँ, एपिसोड 1 देखकर काफी ज्यादा मजा आया। बैटल काफी ज्यादा छोटा था, इसको और भी लंबा रखता तो और भी ज्यादा मजा आता, लेकिन जितना भी था अच्छा था। जहाँ पर इसका विजुअल्स काफी अच्छा था और एक काफी फास्ट पेस पे था, तो हाँ एपिसोड देखने में बिल्कुल ही बोरिंग फील नहीं होता, बल्कि मजा आता है। बाकी मैं इस एपिसोड को 10 में से 9.3 का रेटिंग दूंगा। बाकी आप लोग देख चुके तो आप लोग इसको कितना रेट करोगे 10 में से, अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी मैं मिलता हूँ फिर किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए चिल मारो।